Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what at 48 degrees Celsius the vapor pressure of pure CS2 is given 850 torr. A solution of 2 gram of the sulfur in 100 gram of CS2 has a vapor pressure of 844.9 torr. Determine the atomicity of the sulfur molecule is. So basically क्या है कि आपके पास जब प्योर फॉर्म में CS2 है तो उसका वेपर प्रेशर गिवन है जिसका हम मान लेंगे कि आपका P नॉट. ठीक है, P नॉट. तो ये कितना गिवन है आपका 850 टॉर है. और जैसे हमने उसमें क्या किया, सल्फर को ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसे कहते हैं वेपर प्रेशर का रिलेटिवली डिक्रीज हो जाना. और यहां से एक फॉर्मूला निकाला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. और फॉर्मूला वाइज किसके इक्वल होता है, तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो यहाँ पे लिखा है आपके पास दैट इज 844.9 टॉर बेसिकली. और डिवाइड किससे होता है, रिलेटिवली किसके रिलेटिव में, इनिशियल वैल्यू के रिलेटिव में, तो पी नॉट से डिवाइड भी होता है. मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि दोनों को ऐड करना है. इसको हम लोग सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं और इसको हम लोग सल्फर को एज ए सॉल्यूट मान के चल रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये पी नॉट हमें पता है 850 जब प्योर फॉर्म में था, सॉल्यूशन जैसे ही ऐड किया तो ये बन गया 844.9 और डिवाइड हो जाएगा आपके पास 850 के साथ. अच्छा यहाँ पे अब देखो कि 2 ग्राम सल्फर को ही हमने क्या किया, मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ CS2 में, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स जो B का होगा वो बहुत ही कम आएगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे तो लगभग लगभग NB के इक्वल आ जाएगा. तो ये Na के इक्वल आ जाएगा, तो NB बाय Na इज इक्वल टू, अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे अगर ये मान लो 44 होता तो 6 लिखते तो ये 5.1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 850. इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपन मोलर मास. अब जो सल्फर है उसके एटॉमिसिटी नहीं पता, तो सल्फर S2 है, S4 है, S8 है, तो हम SX मान लेते हैं. तो एटॉमिसिटी इसका कितना आपके पास X है. तो गिवन मास कितना है 2 ग्राम है, मोलर मास हम M मान लेते हैं इसका. इसके लिए सॉल्वेंट के लिए गिवन मास कितना 100 है और मोलर मास कितना है, तो सल्फर के लिए कितना होता है 32, तो 64 हो गया. और आपके पास कार्बन के लिए 12 होता है, तो ये 76 आ जाएगा. तो 76 यहाँ पे रख लेते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5.1 डिवाइडेड बाई 850. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे m राइट साइड जाएगा, m राइट साइड चला गया, 850 लेफ्ट साइड आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 852 के साथ. और ये 100 ऑलरेडी डिवीजन में था और साथ साथ में 5.1 डिवीजन में आएगा. ये 76 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया. ये लगभग वैल्यू आ जाता है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेट 253 के आसपास, 252 या फिर 259 के आसपास, यानी 53 के आसपास मान सकते हैं. तो अब यहाँ पे एक सल्फर का मास 32 होता है, तो x सल्फर है तो 32 इंटू एक्स, एक्स क्या एटॉमिसिटी ऑफ द सल्फर है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 252.9. तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है इसको डिवाइड करने के बाद लगभग लगभग 8 के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग है, बट हम इंटीजर वैल्यू मानेंगे तो एग्जैक्टली 8, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है. दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.